हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे और मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। तो बस ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल का बटन एकदम टन्ने से दबा दीजिए ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप लोग मेरी वीडियो को एंजॉय कर सके। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो अभी सुबह का हो रहा है 9:30-10 के लगभग हो रहा था। बच्चे नाश्ता कर चुके हैं और ये कहिए कि ये नाश्ता नहीं कि अब क्या हो गया है ना कि नाश्ता इतना सारा आइटम तैयार होता है ना, क्योंकि जो चीज़ जिया को पसंद है वो जीसू को पसंद है, जो जीसू को पसंद है वो जिया को पसंद नहीं है। तो यही होता है आजकल ना, बस और बस नाश्ता ये बनाओ, खाना ये बनाओ, बस सारा दिन किचन में ही मेरा बीत रहा है। तो किचन की जो क्लीनिंग होती है ना, वो थोड़ी-सी अधूरी-अधूरी सी लग रही थी, मेरा मन मुताबिक नहीं हो रही थी। तो आज सबको पहले से नाश्ता-वास्ता करा चुके हैं और उसके बाद यहाँ पे क्लीनिंग की तैयारी करें, गैस और अच्छे से एकदम साफ कर दें। वैसे तो ऊपर-ऊपर से हल्का-फुल्का इंसान हाथ मार-मार के साफ कर ही लेता है, लेकिन आज सोच रहे थे ना कि थोड़ा-सा अच्छे से इसको क्लीन कर लेते हैं। तो गैस-वैस को एकदम बढ़िया से एकदम चमका दिए हैं। इधर का पीछे का जो टाइल्स है उसको भी अच्छे से रगड़ के साफ कर लेते हैं। मौका जब भी मिले ना तो उसे नहीं छोड़ना चाहिए साफ-सफाई का। और जब से जीसू आया है तब से काम थोड़ा-सा बढ़ गया। और सही बताएँ तो अगर आप सोचिए कि हाँ, ये काम करना है तो काम है, और अगर आप नहीं सोचिए और नहीं देखिए तो घर में कोई भी काम नहीं है। तो जब तक सब लोग रहते हैं, काम इधर-उधर दिखता है तो इंसान को करके हटा लेना चाहिए। तो इधर गैस का जो नॉब है ना, इसके पीछे भी बहुत ज़्यादा गंदा होता है। तो एक जो नॉब है ना वो तो मेरा नहीं खुलता है, लेकिन एक जो है वो थोड़ा-सा लूज़ है तो वो निकल जाता है। तो बस उसको निकाल के, और लेकिन डर तो रहता ही है ना मुझे ना आग, ये गैस-वैस जो होता है ये, और बिजली-विजली से पता नहीं क्यों ना बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो थोड़ा-सा डरपोक है, लेकिन फिर भी ना कभी-कभी निकाल-उकाल के साफ कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे गैस-वैस एकदम बढ़िया से चमक चुका है और इधर चले जाते हैं। तो जो बर्तन वाला है ना, जो प्लेट वाला, उसके नीचे ना पानी इकट्ठा हो जाता है। तो जब भी कभी साफ-सफाई करते हैं ना तो उसको हटा के पानी को साफ करना पड़ता है, नहीं तो वो पानी फिर इकट्ठा ही रहेगा। तो इसीलिए हटा के साफ कर चुके हैं। तो गैस-वैस इधर हो चुका है और अब क्या कर रहे हैं, तो कल चावल लेकर आए थे, चावल खत्म हो गया था। तो रात में इसको खोले थे, थोड़ा-सा बनाए थे, तो बस वो रखे नहीं थे क्योंकि रात में टाइम नहीं मिला था, और अभी जब है तो हाथों हाथ रख दे उसको। तो डब्बे में भर चुके हैं और इस बार पैकेट वाला फिर से आ गया। जैसे कि हम लोग के यहाँ देखे होंगे कि लगातार यही वाला आता है, लेकिन बीच में क्या हुआ था ना कि पिछली बार ये खुला वाला लेकर आए थे, और मैं ही बोली थी कि खुला लो, क्योंकि एक ही चीज़ खा-खा के ना इंसान बोर हो जाता है। और ये जो बासमती वाला जो है ना, मिनी मोगरा, तो उसे थोड़ा-सा बोरियत हो ही जाता है। तो बस झाड़ू ही लगा रहे थे तब तक ये आ चुके हैं। और अभी टाइम बता दें तो 11 के लगभग हो रहा था। तो ये ना आज सुबह नाश्ता करके नहीं गए थे, तो यहाँ पे बैठे थे तो मैं एप्पल ले आई। मैं बोली कि एप्पल खा लीजिए। सारा एप्पल ना रखे-रखे खराब ही हो रहा है, कोई खाने वाला है ही नहीं। और ये जो एप्पल लेकर आए थे, ये ऊपर से तो काफ़ी अच्छा दिख रहा था कि अच्छा था, लेकिन जैसे ही इसको कट किए तो एप्पल खराब निकला। तो थोड़ा बहुत जो था वो ये लेके खा रहे, और उसके बाद फिर मैं दूसरा एप्पल लेकर आ गई। तो ये एप्पल खा के और उसके बाद फिर ये चले गए हैं रामलीला। इनका ऐसे ही है। अभी जो है ना मेरा रूटीन तो एकदम खुद भी ना मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। ऐसा ना लगता नहीं, जैसे पहले क्या था कि ये था, और आप लोगों को भी मेरी रूटीन याद होगी कि भाई मैं ये करूँगी, उसके बाद ये काम करेंगे, उसके बाद ये काम करेंगे। लेकिन अब जब मुझे नहीं पता है तो आप लोगों को क्या पता, आप लोग खुद भी कंफ्यूज हो जाएंगे और ये सोचेंगे अब तो ये काम करेंगे, लेकिन ऐसा है ही नहीं। मैं कुछ भी काम कर सकती हूँ। तो जीसू को दूध दे चुके हैं और वो दूध पी रहा था। अब जैसे है बैठा है घर में ना, खाली बैठी तो भूख लगी जाती है, तो उसको दूध दे दिए। और ये अभी क्या है कि ये जो एरिया है ना, ये जो जगह जैसा लग रहा है साफ होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जब आओ तो ये पूरा फैला हुआ है, तो बड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि आप एक ही काम को बार बार करें, लेकिन फिर भी फैला रह रहा है, तो थोड़ा सा घबराहट हो जाता है। और बाकी बता रहे वीडियो बनाने में भी हमको डर लगता है कि कहेंगे आप लोग कि कितना गंदा घर है, लेकिन क्या कर सकते हैं। और बेड अब क्या है कि जीसू के बेड पे तो जिया जा नहीं सकती, क्योंकि अब तो जीसू रूम में आ ही चुका है।
है। तो जिया को अपने ही बेड पे आके लेटना पड़ा। तो जीसू का जो बैग है ना, तो वो हटा के सोफा पे रख रख देती है, फिर अपने लेटती है, फिर मुझे आके फिर साफ सफाई करना पड़ता है, फिर उठा के वहाँ। तो ऐसे ही हो रहा है, आना जाना रखना ऐसे ही लग रहा है। तो अभी शाम का टाइम है और बच्चों के लिए एग रोल बना रहे हैं। एग रोल क्या बना रहे हैं, चिकन रोल। तो दोपहर में चिकन बनाए थे, तो उसी का जो ग्रेवी है, कुछ पीसेस हैं, वो उसको लगा के इन लोग को दे देंगे और मैं अपने लिए नॉर्मल बनाऊंगी, क्योंकि मसाला 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 तो नहीं हो सकता। और मैं कुछ भी आप लोग के साथ शेयर नहीं करी, ना तो एग रोल बनाते, ना तो कभी, ना तो आज चिकन की रेसिपी शेयर किए, क्योंकि आप लोग को पता ही है कि मैं इस टाइम जब आप लोगों के बीच जब फेस्टिवल होते हैं ना, तो मैं थोड़ा सा ये सब चीज़ नॉन वेज इग्नोर करती हूँ दिखाने में, ठीक है। तो मेरा भी एग रोल हो चुका था, मैं नाश्ता वास्ता कर चुकी और उसके बाद चाय पीने का मन करा था। थोड़ा सा जब तीखा ऐसा कुछ खाइए ना, तो जैसे चाय का भले ही आधा कप, लेकिन चाय नशा तो जैसे ही चाय बनाए तब तक ये आ चुके थे। और शाम का टाइम ये एक बार ना चाय वाय पी के रामलीला चले गए थे, फिर बीच में आए थे। तो मैं बोली कि चाय पियेंगे, तो बोले कि नहीं, तो वो चले गए और जीसू भी कहीं गया है। तो उसके बाद हम लोग जो इतने दिन से जो काम पेंडिंग पड़ा था, जो सोच रहे थे, सिर्फ सोच ही रहे थे, कर नहीं रहे थे। और मुझे तो पता भी नहीं था कि इस ड्रेसिंग टेबल के अंदर इतना सारा कबाड़ भरा है, इतना सारा सामान। और जब साफ किए ना, तो आधा सामान फेंकने वाला निकला, क्योंकि बहुत सारा था जो एक्सपायरी हो गया था, कुछ तो खाली था और कुछ तो ऐसा हुआ था कि कभी उसका यूज होने वाला नहीं था, टूटा फूटा सब कुछ पड़ा था। तो आज एकदम बढ़िया से हम लोग दोनों लोग साफ करे, जिया को जबरदस्ती बैठाए हैं। कल क्या हुआ ना, इसकी फ्रेंड आ गई थी, तो ये रामलीला चली गई थी देखने के लिए, और आज इसको हम मना कर दिए थे कि आज तुम नहीं जाओगी और आज रहना, आज हम लोग चलेंगे। इसको बहाने से करके और फिर काम पे इसको लगा दिए हैं, इसको बैठा दिए, हम बोले तुम साफ़ करो और मैं इधर से साफ़ ऑफ करके और उसके बाद फिर लगाते जाएंगे। बाकी बता रहे ड्रेसिंग टेबल या अलमारी या ऐसा है ना कि जब तक साफ़ रहता है ना, तो अच्छा रहता है, आपके भी काम थोड़ा सा ईजी हो जाता है, हर चीज़ आपको सामने दिखती है, पता चलता है। लेकिन जब आप साफ़ नहीं रहेगा और एकदम सांस लेने की जगह नहीं थी, एक तो क्रीम भी रखने की जगह नहीं थी, सारा जो था ना वो बाहर ही रह रहा था, तो थोड़ा सा ये था। लेकिन ये सब काम के लिए टाइम निकालना पड़ता है और टाइम लग भी जाता है। तो बस पूरा साफ ऑफ कर चुके थे, पूरा सामान निकाल चुके थे और अब क्या है कि चेक को करके और जो बढ़िया था उसको लगा दिए हैं, सब एकदम बढ़िया से हो गया। इतना सारा उसमें से कूड़ा निकला है, तो उसको हम लेके गए और पीछे फेंकने के लिए। अगर हम पूरा घर भी साफ करने लगे ना, तो आधा पूरा घर ना साफ हो जाएगा, खाली हो जाएगा, उतना कूड़ा निकलेगा। ये हर घर की कहानी, सिर्फ मेरे घर की कहानी नहीं है, ये हर घर की कहानी है कि हम लोग क्या करते हैं ना कि जो सामान पड़ा रहता है, जब तक उसको हाथ नहीं लगाइए तब तक समझ में नहीं आता है। तो ये होता है। तो बस यहाँ पे देखिए, तो ड्रेसिंग टेबल साफ हो चुका है, लेकिन हाँ अभी आप लोगों को नहीं दिखाया, अभी अच्छे से दिखाएंगे। पहले ये सब ना अच्छे से साफ कर ले, मिरर साफ कर ले। बहुत बार ये मिरर साफ होता है लेकिन फिर भी गंदा हो जाता है कूलर की वजह से, तो साफ ऑफ कर लेते हैं और उसके बाद आप लोगों को दिखाएंगे। और आप लोग भी बताइएगा कि मैं कितने अच्छे से ड्रेसिंग टेबल एकदम साफ कर दी हूँ। तो अभी आप लोग को बाहर से दिखा रहे हैं कि मिरर साफ कर चुके हैं। बाहर ये जो है ना, ये सब भी अच्छे से एकदम साफ कर दिए थे। पहले बहुत ज्यादा गंदा लग रहा था लेकिन साफ हो गया है। ये बाहर का जो बॉक्स है ये भी खाली कर दिए हैं, इसमें पहले कॉम रखते थे लेकिन अब हटा दिए, ठीक है। तो ऊपर में रख दिए हैं पाउडर और सेंट है, तेल है, जो बड़ा बड़ा जो सामान था वो ऊपर रख दिए। हमेशा मैं ऐसे ही लगाती हूँ, सेट करती हूँ। चूड़ी, अब चूड़ी की संख्या कम हो गई क्योंकि मेरे पास जो पुरानी पुरानी चूड़ी थी ना, वो मैं फेंकी नहीं थी, उसको भी लगाए थे। तो जिया आज सारी चूड़ी फेंक दी उठा के और जो अच्छा था वही लगाई है। और छोटा मोटा जो सामान है वो नीचे रख दिए हैं। बाकी यहाँ पे मॉइस्चराइजर है और बॉडी लोशन है और ये सब जो है वो उसको नीचे कर दिए हैं। नीचे में कॉम रख दिए हैं डब्बे में और एक बैग में मेरा मेकअप का सामान है, जो जो रोज के उसमें काम आता है ना, वो वाला है, ठीक है। ड्रेसिंग टेबल तो सब कुछ साफ हो गया और अभी सुबह का हो रहा है 7:15 और मेरे घर में सब लोग सो रहे हैं और मैं बहुत देर पहले ही उठ चुकी थी। और उसके बाद मैं इंतजार कर रही थी कि अब ये उठे तो चाय बनाए, ये उठे तो चाय बनाए। लेकिन आजकल क्या है ना कि इनके पास काम बहुत ज़्यादा होता है, थक जाते हैं सारा दिन। नहीं तो कभी नहीं ऐसा इतने सालों में रामलीला होता है। और जैसे देर तो हमेशा का ही है कि ये 12 बजे तक ही जैसे आते हैं,
कभी 11 बजे, कभी 11:30 बजे ऐसे आते। तो देर हो ही जाता है हम लोग को सोते हुए, लेकिन 5 बजे ये इनका आदत था कि ये उठ ही जान जाते थे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है, 2-3 दिन से मैं देख रही हूँ कि इनको ना जगाना पड़ता है कि हाँ, उठिए। तो 7:15 हो गया था, मैं चाय बनाई, फिर इनको उठाए और फिर हम लोग बाहर बैठ के चाय पी रहे थे, क्योंकि अभी जिया का छुट्टी चल रहा है तो अंदर कूलर चल रहा था, जीसू भी सो रहा था। तो ये जो जगह होती है ना, ये हम लोग के लिए सबसे अच्छी जगह होती है। तो बस यहाँ पे ये चले गए हैं फ्रेश व्रेश होने के लिए, उसके बाद दूध लेने के लिए जाएँगे, फिर रामलीला जाएँगे इन-ऊन करने के लिए। तब तक मैं झाड़ू ले ली। 2 दिन से बारिश हो रही थी ना, तो साफ नहीं हुआ था, तो मैं सोची आज, और ये जो मैं आप लोगों को दिखा रही थी, ये कूड़ा दिखा रहे थे। ऐसा ना, जब रात में सोइए तो कूड़ा सब कुछ एकदम साफ-सुथरा होता है, लेकिन सुबह या दोपहर के टाइम जब सनसन्नाटा हो जाता है ना, डस्टबिन से सारा कूड़ा बाहर आ जाता है। हमारे कौवा महाराज है, वो एक-एक अभी कभी ना अगर मैं दिखाऊँगी ना वीडियो बना के, कितने सलीके से एक-एक चीज़ उठा के ना बाहर फेंकते हैं, तो बहुत ज़्यादा फैलाव जब से फैला देते हैं ये लोग। तो सब समेट चुके हैं और उसके बाद ना थोड़ा देर बैठे थे, और उसके बाद फिर ये जो ब्लैंकेट है ना, ये ब्लैंकेट में थोड़ी सी स्मेल आ रही है, वो जो बरसात वाला जो भीगा भीगा सा होता है ना, वो स्मेल आ रही थी। तो मैं रात में ही सोची थी कि अगर कल धूप निकली तो इसको पहले धूप में डालेंगे कि हल्की फुल्की धूप उसको लग जाए। तो डाल चुके हैं तार पे कि धूप लग जाएगी, और फिर वॉशिंग मशीन निकाल लेते हैं। जब से जीसू आया है और इनका जैसे रामलीला स्टार्ट है ना, तो मैं 1-2 दिन में वॉशिंग मशीन निकाल ही ले रही हूँ। थोड़ा बहुत भी जो है उसको भी धो के, क्योंकि पहले क्या था कि ये पूरा हफ्ता यूनिफ़ॉर्म पहनते थे, तो सुबह का ना टेंशन नहीं होता था कि हाँ, चलो भई ये यूनिफ़ॉर्म पहने हैं। और आधा टाइम जो होता था ये या तो घर में रहते थे, कभी-कभार तो उतना नहीं निकलता था। लेकिन अब है रामलीला जा रहे हैं, तो दोनों टाइम सुबह-शाम चेंज कर रहे हैं ना, वो है, और ऊपर से जीसू भी है, तो हम लोग भी हैं कि बाहर जा रहे हैं, घूमने भी जा रहे हैं, ये सब तो बहुत ज़्यादा निकलता है, और मौसम का भी कोई भरोसा नहीं, तो इसीलिए वॉशिंग मशीन निकाल चुके हैं। तो वॉशिंग मशीन अपना चल रहा है, तब तक गमले में पानी डाल देते हैं। जब मैं आंगन में खड़ी हूँ तो सोचती हूँ ना कि क्या से क्या नहीं, तो ये जो काम है ये फिर रह ही जाता है, फिर गमले में पानी नहीं जाता ये। तो चेयरों को उठा के हम अंदर रख चुके थे, जिया उठ चुकी है। अभी जो टाइम हो रहा है वो 9:30 पौने 10 के लगभग हो रहा था। तो मैं सोची अब एक ब्लैंकेट को जब बाहर रख ही दिए धूप लगने के लिए, तो इसको तह लगा के हम रखने जा रहे थे। फिर हम सोचे नहीं, लाओ अब इसको भी धूप दिखाई देते हैं। फिर साथ में पिलो को भी लेके गए, पिलो को भी धूप दिखा दिए, और चादर वादर ठीक कर देते हैं। और ये जो टेबल है इसको साइड में लगा दी, और सबको ना ये चीज़ बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इधर का एरिया खाली हो गया, और जो भी आ रहा है तो फिर इसी पे बैठ रहा है। तो सब लोग बोले मम्मी अब अच्छा लग रहा है खाली खाली। ऐसा होता है कि घर थोड़ा बहुत भी चेंज होता है ना, तो सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चादर वादर ठीक कर चुके, और मैं यहाँ पे क्या देख रही थी कि कूड़ा ना फिर बाहर आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। लेकिन अब वो लोग भी क्या करेंगे, वो लोग भी तो खाए पिएंगे, लेकिन उसमें कुछ रहता नहीं है। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों फैला फैला के ना मेरा काम बढ़ाते हैं। पहले से क्या काम कम है कि मेरे पास आजकल तो रूटीन एकदम ही चेंज हो रहा है कि कुछ नहीं समझ में आ रहा, और काम एकदम ज़्यादा ही है, और ऊपर से ये लोग भी काम फैलाते हैं, तो यही होता है। ठीक है, तो चलिए फिर नाश्ता की तैयारी कर ले। और यहाँ पे मैं क्या बना रही हूँ, जो चीज़ जीसू को पसंद है वो जिया को पसंद नहीं है, जो जिया को पसंद है वो जीसू को पसंद नहीं है। और जीसू का फेवरेट है कि उसको चाय और बन। जीसू को ना अगर चाय बन आप सुबह शाम रोज आप उसको दे दे, तो भी वो ना उसका इतना फेवरेट है कि वो मन से ना रोज खा लेगा। और वहाँ पे ना हॉस्टल में उसको मिलता नहीं है खाने के लिए। वैसे तो ब्रेड जैम मिलता है, लेकिन जिस दिन ब्रेड जैम मिलता है तो उस दिन चाय नहीं मिलता, उस दिन मिलता है ग्रीन टी। ऐसे आपको रोज चाय मिलेगी, लेकिन जिस दिन ब्रेड मिलेगा उस दिन चाय नहीं मिलेगी, ये होता है। तो उसका मन थोड़ा सा वो हो जाता है। यहाँ पे आता है तो सोचता है कितना खा लें। और जिया के लिए पोहा बना रहे हैं, क्योंकि जिया को पोहा पसंद है, उसको ब्रेड जैम नहीं पसंद है। उसको ना थोड़ा सा हेल्दी हेल्दी दे दीजिए, थोड़ा सा चटपटा दे दीजिए। उसको ये चाहिए, मैगी दे दीजिए, मैकरोनी दे दीजिए। तो ये है। तो बस एक तरफ पोहा रेडी हो गया है, और एक तरफ इसके लिए पाव सेक दिए। तो पाव को देसी घी में सेक रहे हैं। मैं उस दिन बताई थी ना कि जब घी निकाल रही थी, कि अब क्या है कि जीसू जब आएगा ना
सब चीज उसको घी में एकदम डुबो डुबो के खिलाना है। तो ये एक माँ का दिल, ये माँ का दर्द एक माँ ही समझ सकती है। तो जितनी भी माएँ देख रही होंगी वो सब समझ रही होंगी कि मैं क्या सोच रही हूँ। तो ये है हँसी मज़ाक अपनी जगह, लेकिन हाँ, बच्चों के लिए तो वो रहता ही है ना कि हाँ, बच्चों को क्या खिला दें। हम लोग तो यहाँ पे रहते ही हैं लेकिन वो नहीं। तो बन-वन सेक चुके हैं और उसके बाद यहीं खड़े-खड़े ही मैं जैम-वैम लगा दे रही हूँ, क्योंकि वॉशिंग मशीन ऑन कर चुके हैं और काम इधर-उधर रहेगा तो बैठ के जैम लगा-लगा के उसको देने का नहीं है, तो बस लगा दिए हैं। और जिया के लिए पोहा भी निकाल देते हैं। पोहा भी गरमा-गरम एकदम रेडी हो गया है, ये देखिए। और मैं भी खा लूँगी थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी जितना हो सकेगा, फिर खाना का तैयारी करने हैं। अभी खाना क्या बनाएँगे, सबसे बड़ा टेंशन ये है। अभी 2-3 दिन से ना रोज़-रोज़ मसाला-मसाला बन रहा है। तो सोच रहे थे कि आज कुछ हल्का ही बनाएँगे, तो देखिए क्या बनाते हैं। तो यहाँ दस्तरखान लग चुका है और ये देखिए 2-3 दिन ना, जब इससे पहले जब 2 दिन के लिए आया था तो जैसे लग रहा था ना कि अल्लाह, ये ऐसे भाई-बहन तो कहीं नहीं होंगे, इतनी मोहब्बत, इतने अच्छे से बात कर रहे थे। और अभी भी जब जीसू आया था तो 2 दिन ऐसा लग रहा था ना कि बहुत अच्छे भाई-बहन हैं। और तीसरे दिन इन लोग का पुराना वाला जो आदत है ना वो स्टार्ट हो गया, लड़ाई झगड़ा हर छोटी-छोटी चीज़ में। ये हमको चाहिए, ये इतना हमको मिला। दोनों में लड़ाई झगड़ा एकदम बराबर चलता जा रहा है। और बीच में ना मैं इसमें पिसती चली जा रही हूँ, किसके बोले हम इसीलिए छोड़ देते हैं, जाओ तुम लोग लड़ लो। फिर तो 4 दिन बाद फिर सब लोग अलग-अलग हो ही जाएँगे। जिया का भी मन लग रहा है। तो दोनों बच्चे नाश्ता कर रहे हैं, तब तक मैं आ गई यहाँ पे वॉशिंग मशीन में, क्योंकि ड्रायर एक बार का हो चुका था। तो मैं सोची कि लाओ इसको अलग-अलग करके, मतलब ये है कि जो छोटा-छोटा है ना, मैं वो इस तार पे डालती हूँ। रीज़न ये है कि इस तार पे अगर डालेंगे ना तो हवा चलेगी ना तो गिर जाएगा फिर अब कहाँ से मिलेगा? एक बार गिर जाएगा तो फिर नहीं मिलने वाला है। तो इसीलिए यहाँ पे बड़ा-बड़ा डाले हैं और इधर में छोटा-छोटा डाले हैं। ठीक है? और लाके सारा यहाँ पे चेयर पे रख दिया। और जीसू का लोअर हम जैसे ही डालने के लिए निकाले ना तो उसमें से 5 का सिक्का निकला। और जब वो गिरा ना तो ये दोनों ही भाग के आए, उसकी आवाज़ सुन के। तो जीसू बोला कि वो मेरा 5 का सिक्का था और जिया उठा के लेके भाग गई। अब दोनों में आपस में लड़ाई झगड़ा वो 5 के सिक्के के लिए चल रहा है। तो ये है। तो और चलिए फिर आज का व्लॉग भी यहीं पर एंड करेंगे। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और आजकल थोड़ा-सा वीडियो में लेट हो जा रहा है, बच्चों की वजह से टाइम इधर भी देना पड़ रहा है ना, तो नहीं मिल पा रहा है। उसके लिए सॉरी। और आज का व्लॉग भी यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि अच्छा लगा होगा। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलते हैं।